टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या है? टाइम पीरियड सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड एक कंप्लीट राउंड लगाने में जितना टाइम लगता है, यानी कि एक चक्कर कंप्लीट करने का टाइम, दिस इज योर टाइम पीरियड। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होता है, उसका जो पाथ है वो सर्कल में है। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ वन राउंड, तो एक राउंड का डिस्टेंस क्या होगा? दिस इज योर 2πr। ठीक है, यू नो व्हाट इज 2πr? सर्कमफेरेंस। तो वही है डिस्टेंस ऑफ वन राउंड इज इक्वल टू 2πr। और आपका जो स्पीड है वो है v, ऑर्बिटल वेलोसिटी में। यहाँ पर ये फॉर्मूला देखेंगे और डेरिवेशन को समझेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं t इज योर टाइम है, जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ओके, नाउ व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज योर 2πr एंड स्पीड क्या है? v है। ठीक है, सो इग्नोर दिस, ये वाला जो v है मल्टीप्लाई में, इसको इग्नोर करें। ठीक है, ये डिवाइड बाय v है, इसको नोट करो। अब देखिए यहाँ पर v इज इक्वल टू, नाउ वी नो कि हमारे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो v क्या है? √gm/r। ठीक है, सो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया है, आप वो वीडियो देख सकते हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, देखिए यहाँ पर फाइनल फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का। आपको देखिए यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ होने चाहिए कि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या है। मैंने ये बताया आपको, है ना, टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन राउंड अराउंड अर्थ, एक चक्कर का टाइम इज योर टाइम पीरियड। अब ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको पूरा एक बड़ा डेरिवेशन फाइंड करना है, ये सब देखिए इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको अलग से समझ ना होगा तो मुझे कमेंट में बता देना, वो भी समझा दूंगा मैं। लेकिन अगर आपको देखिए फॉर्मूला जो होता है वो मेन होता है आपका, वो आपको समझ में होना चाहिए। और मैं बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि ये कैसे बना है। t इज इक्वल टू 2π√r³/gm। अब आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ t, व्हाट इज़ r एंड gm, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। t इज़ योर टाइम पीरियड। t क्या है? टाइम पीरियड है जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमें फाइंड करना है। g हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, r हमारा रेडियस है। देखिए ये r जो है इसके साथ सैटेलाइट हाइट भी होती है, अर्थ प्लस सैटेलाइट हाइट, r प्लस h भी हम लिखते हैं, तो ये नोट कर लो आप। m जो है वो मास ऑफ अर्थ है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, अगर हमारा r³ जो है वो अगर इंक्रीज़ होता है तो इस केस में क्या आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो t है टाइम पीरियड भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर हमारा हाइट बढ़ता है तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो टाइम है वो भी बढ़ेगा, टाइम पीरियड हमारा इंक्रीज होगा। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। ओके, नाउ अगर हम देखिए लो अर्थ ऑर्बिट जो होती हैं वो कम समय लेती हैं, और जो जियो स्टेशनरी हैं हाई ऑर्बिट हैं वो बहुत ज़्यादा समय लेती हैं, 24 आवर्स। तो ये कहाँ से हम फाइंड करते हैं? ये ऑर्बिटल पीरियड से हम टाइम पीरियड से हम फाइंड करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट से हम ये देख सकते हैं कि कितना समय लगने वाला है, कितना समय लगता है, ये सब हम फाइंड करते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट।